को इस्लामाबाद में एक OIC की CFM हुई थी। उसको चीन एक कामयाब कॉन्फ्रेंस तस्वर कर रहा है और हमने आज अफ़गानिस्तान से मुतल्लिका कुछ अहम फ़ैसले किए हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। और इस नशिस्त से पहले मेरी जो स्टेट काउंसलर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं वांगी, उनसे मुलाकात हुई और उस पर तय हुआ कि इंशाअल्लाह जो हमारा OIC का CFM है उसके बाद मार्च के इख्तिताम पर आखिरी हफ्ते उन्होंने मुझे दावत दी है कि मैं वापस बीजिंग आऊँ और हम एक नशिस्त करेंगे ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ अफ़गानिस्तान, जिसमें चीन होगा, पाकिस्तान होगा, जितने हमारे और हैं, ईरान होगा, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब को बुलाया जाएगा। और उसके इख्तिताम पर हम अफ़गानिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी दावत देंगे ताकि उनसे भी तबादला ख्याल हो सके। ये भी फैसला हुआ कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, एक ट्राइलैटरल का, हम उसको दोबारा उसको हम फ़ाल करेंगे और इंशाअल्लाह हम एक ट्राइलैटरल भी करेंगे। ट्रोइका प्लस के इम्कानात भी हैं। तो अफ़गानिस्तान को अब हमने आगे कैसे बढ़ना है, अपनी कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन कैसे लेके चलनी है, उस पर मुफस्सल बात हुई। हमारा दूसरा पड़ोसी है, उसके बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, जो पाकिस्तान की जो तशवीश है इस वक्त वहाँ जो अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ सिखों की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ दालित्स की बात कर रहा हूँ। उस पर हमें तशवीश थी और है और वो बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है और जो हिंदुस्तान की हिकमत अमली है उस पर भी मैं समझता हूँ कि उनकी सोच में और हमारी सोच में चीन के और पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो ये बहुत करामत हुई। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की नशिस्त हुई, पूरे डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई, जिसमें प्रीमियर ली के साथ उनकी मुलाकात हुई और उस पे हमने माशी मैदान में आगे बढ़ना है, उस पर हमने मुफस्सल तबादला ख्याल किया कि अगले आने वाले दिनों में हमें इन्हांस्ड मार्केट एक्सेस चाहिए, तो किस तरह हमने उसको आगे लेकर चलना है। ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको दुरुस्त करना है तो किस तरह करना है। हमने पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना है तो किस तरह करना है। और मुझे ये बताते हुए मुसरत महसूस हो रही है कि इस मरतबा पूरे होमवर्क के साथ हम गए और पूरी एक पिच बुक लेकर गए जिसमें हमने वाज़े तौर पर बताया कि यहाँ ये वो एरियाज़ हैं जहाँ चीन को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से एक कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होता है। उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सेक्टर है, उसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें हमारा IT सेक्टर है और उसमें बहुत से इम्कानात थे और उन इम्कानात को हमने एक किताबचे की शक्ल में पूरे प्रॉस्पेक्ट्स को कि जो विन विन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ और उनके सामने रखे गए। इस तरह इसके साथ साथ जो वहाँ नुमायाँ कंपनीज़ हैं, उनमें जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं और प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनके साथ वज़ीर आज़म की कम अज़ कम मैं कह सकता हूँ कि 18 से 20 कंपनीज़ के साथ नशिस्तें हुई, तबादला ख्याल हुआ। उनके जो चीफ़ एग्जेक्टिव्स थे, उनके जो चेयरमैन्स थे, प्रेसिडेंट्स थे, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने हमें बताया कि किन किन एरियाज़ में उनका इंटरेस्ट है और कहाँ कहाँ वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। तो जी वो इसके साथ वो एक नशिस्त थी और फिर मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हैं उन थिंक टैंक्स को दावत दी गई जो कि वहाँ इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड इदारे हैं। उनके साथ वज़ीर आज़म ने जो उनका विज़न है, जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है, उनसे शेयर की और बड़ी अच्छी नशिस्त हुई। और ये भी कहता चलूँ कि जो
आपने देखा कि विंटर ओलंपिक्स का जो इनॉग्रल सेशन था, जो ओपनिंग इवेंट था, उसमें एक तो ये स्पेक्टेकुलर इवेंट था, काबिल दीद था, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात थी, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस बात की तायीद करेंगे कि जब पाकिस्तान का एक छोटा सा जो एथलीट्स का वफद जब स्टेडियम में दाखिल होता है, जो चीन के अवाम ने पजीराई दी, जो एक रोर था और जो तालियां बजी, चीन के अलावा और किसी एथलीट्स के ग्रुप को मैंने उस तरह रिसेप्शन नहीं देखा। व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट? इट रिफ्लेक्ट्स कि चीन के लोगों में और हमारी जो दोस्ती है वो पीपल सेंट्रिक है। अवाम के दिलों में पाकिस्तान के लिए इज्जत भी है, मोहब्बत भी है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, जिस तरह हम समझते हैं कि चीन हमारा दोस्त है। हर आड़े वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अब फैसला ये हुआ है कि इंशाल्लाह हमने एक फॉलो अप मैकेनिज्म तजवीज़ किया है। वज़ीर आज़म समझते हैं कि जो इतनी कामयाब नशिस्त हुई है, इसको ज़ाया नहीं होना चाहिए, और उसका एक ही तरीका है कि हम जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसका हम फॉलो अप करें इंशाअल्लाह। मैंने वज़ीर आज़म से गुजारिश की है और उन्हें उस पर उन्होंने इकरार किया है कि इंशाअल्लाह जब मैं मार्च के आखिर में यहाँ फॉलो अप नशिस्तों के बाद जब चीन जाऊँगा तो उसमें जो चेयरमैन सीपैक हैं उनको भी साथ लेकर जाएंगे, ताकि जो कुछ हमने हासिल किया है उसको अमली जामा पहनाने में हम मज़ीद आगे बढ़ें। तो ऑन द होल मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि हमारी तवक्को से भी ज़्यादा हमें पजीराई मिली है, हमने गर्मजोशी देखी है, और मैंने चीन की जो सिमत है बड़ी वाज़े देखी है, और उस सिमत में पाकिस्तान नुमाया है। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।